Good morning everyone. This is lecture number 1 of our online maths video classes. Students, we are on the exercise 6.4 and before going to start the exercise, we first have to understand a theorem about area of similar triangles. The ratio of the areas of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding side. आपके पास आपको दो सिमिलर ट्रायंगल गिवन हैं, उनके एरिया का रेशो इक्वल होगा उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के। जैसे आपको ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। देन इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो किसके इक्वल होगा? उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, जैसे ए बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? पी क्यू, तो ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर। बी सी के कोरस्पॉन्डिंग आएगा क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर एंड सी ए के बाई में आएगा आर पी, यहाँ से तो सी ए बाई आर पी होल स्क्वायर। तो इन तीनों में से जिसकी भी आपको नीड हो आप वो साइड यूज़ कर सकते हो। तो किन्हीं भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज लेट triangle ABC and triangle DEF are similar and their areas be respectively 64 cm square 121 cm square. If EF is equal to 15.4 cm, find BC. दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं, उनके एरियाज हमें दिए गए हैं, EF दिया गया है और BC हमें फाइंड आउट करना है। सो देखिए, एरिया ट्रायंगल ABC का अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया, दोनों सिमिलर ट्रायंगल का एरिया हम इक्वल लिख सकते हैं BC अपॉन EF के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि BC के कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? BC के कोरस्पॉन्डिंग साइड है EF, तो BC और EF कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। आपका स्क्वायर पहले कर लें या फिर आप डिवाइड कर लें। आप इसको BC अपॉन EF होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और उस स्क्वायर को दोनों प्लेसेस पे अलग अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने BC और EF का ही यूज़ क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे EF दिया गया है और BC फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। सो इसलिए हमने BC और EF का यूज़ किया है। हम वैसे तो आपकी तीनों ही साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो, बट जो भी आपको क्वेश्चन में दी गई हो, जिसकी भी आपको नीड हो, आप उसी का यूज़ कर सकते हैं। सो इन दोनों के एरिया है यहाँ से 64 और यहाँ से 121 BC स्क्वायर और ये आ जाएगा 15.4 का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये आपका इधर आके रूट बन जाएगा, इज इक्वल टू BC बाई 15.4। 64 का रूट आ गया 8, 121 का रूट आया 11 इज इक्वल टू BC बाई 15.4। यहाँ से आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 की BC के साथ, इसकी यहाँ पे, तो 11 मल्टीप्लाई BC इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 15.4। BC एज इट इज़ 8 मल्टीप्लाई 15.4 का आप डेसिमल ओपन कर दे, 4 की 0.1 और ये जो 11 यहाँ मल्टीप्लाई में है यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा। 11 वन जा 11, 11 वन जा 11, यहाँ पे 4 आया, ऊपर से उतार लिया 4, 44, 11 4 जा 44, 14 8 जा आ जाएंगे 112 अपॉन में 10। यहाँ से आप डेसिमल डाल दोगे वापस, 0 के लिए 2 छोड़ दिया हमने, 1 के लिए पॉइंट आ गया, तो 11.2 सेंटीमीटर। आपको जो एरिया था वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया था, अब हमने साइड फाइंड आउट की है तो वो आएगी सेंटीमीटर में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। डायगोनल ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एक आपके पास ट्रेपीजियम है ABCD, उसके डायगोनल एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। इफ़ AB इज इक्वल टू 2CD, AB क्या हो? CD का डबल हो। ये CD है और AB क्या है? उसका डबल है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB एंड COB। AOB इस ट्रायंगल का एरिया एंड COD इस ट्रायंगल का एरिया। इन दोनों ट्रायंगल्स के, इन दोनों, ये वाला और ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो हमें बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे हैं? दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया के बारे में हमारे पास थ्योरम है कि दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करोगे। हम ले लेते हैं ट्रायंगल AOB एंड COD। इन दोनों ट्रायंगल्स में यहाँ पे आपका जो एंगल O है, देखिए एंगल AOB और एंगल COD क्या बनेगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा ये आपका ये और ये। ओके, उसके बाद है यहाँ से आपका देखिए एंगल OAB, एंगल OAB और एंगल OCD, ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल आपका
इस वाले एंगल के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जेड की शेप बन चुकी है और जेड की यहाँ शेप बनती है वो अल्टरनेट एंगल होता है। सो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। ये दोनों एंगल्स हमने कैसे इक्वल ले लिए? क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस थी। पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। सो दो एंगल इक्वल हो चुके हैं, तो बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी ओ डी के। ओके, सो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशो क्या होता है? उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। सो यहाँ से हम कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लेंगे? हमें ए बी और सी डी के बारे में गिवन है तो यही लेंगे हम। यहाँ से देखिए ए बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड आपकी कौन सी बनेगी? ऑब्वियसली सी डी बनेगी। तो आप लिख सकते हो ए बी स्क्वायर अपॉन डी सी स्क्वायर, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशो। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए बी की वैल्यू है आपके पास 2CD, तो यहाँ पे आप रख सकते हो 2CD रख लें या DC, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 2DC होल स्क्वायर, बाय में भी है DC होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और DC स्क्वायर बाई DC स्क्वायर, DC स्क्वायर से DC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, ये बना 4/1। सो अवर एरिया रेशो ऑफ एरिया इज 4:1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। In figure ABC and DBC are two triangle on the same base BC। ABC ये वाला ट्रायंगल और DBC ये वाला ट्रायंगल। ये देखिए आपका ऊपर वाला ट्रायंगल एक बार और एक बार ये नीचे वाला ट्रायंगल आपका ये DBC। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC, एक ही बेस BC पर बने हुए हैं। इफ़ AD इंटरसेक्ट BC एट O, अगर AD इंटरसेक्ट करे BC को कहाँ पर? O पर, देन शो कीजिए ट्रायंगल ABC का एरिया, ABC का एरिया और बाय में ट्रायंगल DBC का एरिया। इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो इक्वल हो AO अपॉन DO के। ओके, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो किसके इक्वल होता है? उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। बट यहाँ पे तो हमें AO और DO के इक्वल प्रूव करना है। सो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन में क्या है आपके पास? दो ट्रायंगल हैं ABC और DBC विच स्टैंड ऑन द सेम बेस BC, दोनों ही BC बेस पर स्टैंड करते हैं बट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ BC के अपोजिट साइड है, एक BC के देखिए तो ऊपर है और एक BC के नीचे है। अब हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल्स टू AO अपॉन DO। सो स्टूडेंट्स, आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ से A पॉइंट से BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और D पॉइंट से भी BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। A पॉइंट से AE परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC के ऊपर और D पॉइंट से DF परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC के ऊपर। अब हम ले लेते हैं ट्रायंगल AOE और ट्रायंगल DOF। ट्रायंगल AOE और ट्रायंगल DOF, ये वाला ट्रायंगल आपका AOE ये ट्रायंगल और DOF ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में AOE ये ट्रायंगल हो गया, DOF ये ट्रायंगल हो गया। इन दोनों ट्रायंगल्स में अब आप देखिए, एक इसमें भी 90 डिग्री का एंगल और वहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल, एक एंगल तो ये इक्वल हो गया। उसके बाद यहाँ पे एंगल O पे इधर और ये एंगल O पे इधर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल AEO और एंगल DFO दोनों क्या है? 90 डिग्री के हैं और एंगल AOE और एंगल DOF दोनों हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होगा? सेम। तो AE के बाय में आएगा DF और AO के बाय में आएगा DO या OD। तो दैट मीन्स ये दोनों साइड्स का रेशो आपका सेम हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ट्रायंगल ABC का एरिया, इस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 बेस है BC और BC पे हाइट क्या है? AE। हाइट क्या होता है? जो परपेंडिकुलर होता है आपका वो हाइट होती है, तो AE यहाँ पे परपेंडिकुलर है। सो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ऐसे ही नीचे 1/2 बेस में इसमें भी BC लेंगे और हाइट क्या चलेगी? यहाँ से D से जो ये F परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ये हाइट है, तो DF। अब 1/2 से आपका 1/2 कैंसिल, BC से BC कैंसिल, ये क्या आ गया आपके पास? AE आ चुका है आपके पास, ये बचा है AE अपॉन DF। ओके, AE बाई DF। अब AE किसके इक्वल है? AE बाई DF किसके इक्वल है? AO बाई OD के। सो दिस इज इक्वल टू दिस यूजिंग 1। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC की वैल्यू आई है AE अपॉन DF, बट AE अपॉन DF इक्वल है AO अपॉन OD के। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा? AO अपॉन OD के। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट इज
इफ़ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट। अगर दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो तो प्रूव कीजिए कि वो दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। सिमिलर आपको गिवन है, उनका एरिया भी इक्वल गिवन है, आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। ओके, सो गिवन क्या है आपके पास दो ट्रायंगल हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया गया, हम खुद बनाएंगे। दो ट्रायंगल हैं ABC और DEF सच दैट वो दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं और उनका एरिया भी क्या है, इक्वल है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाए ट्रायंगल DEF के। कॉन्ग्रेंसी में क्या होता है बेटा कि आपका दोनों जो एंगल हैं वो सेम शेप और सेम साइज़ के होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती हैं। अब देखिए प्रूफ में आपके पास ट्रायंगल ABC सिमिलर दिया गया है ट्रायंगल DEF के। दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। A के कोरस्पॉन्डिंग D इक्वल होगा, B के कोरस्पॉन्डिंग E और C के कोरस्पॉन्डिंग F आएगा और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम। ये हमें सिमिलर दिया गया है इसलिए हमने ये लिख लिया कि सभी एंगल्स इक्वल होंगे कोरस्पॉन्डिंग और सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। AB के बाई में आएगा DE, BC के बाई में आएगा EF और AC के बाई में आएगा DF। सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो गया। अब हमें क्या इस्टेब्लिश करना है, हमें बनाना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाए ट्रायंगल DEF के। अब कॉन्ग्रेंसी कब होगी आपकी, जब हम ये प्रूव कर देंगे कि सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं। सिमिलैरिटी में तो सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है और कॉन्ग्रेंसी में सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती हैं। ओके, सो जब हमें ये प्रूव कर देंगे कि AB DE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है और AC DF के इक्वल है, तब आपकी कॉन्ग्रेंसी हो जाएगी। देन SSS सिमिलैरिटी, SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी से हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब देखिए आपको एरिया दिया गया है ट्रायंगल ABC का और ट्रायंगल DEF का एरिया इक्वल दिया गया है। इसको अगर हम वहाँ ले जाकर डिवाइड कर दें, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या आएगा, 1। अब दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया किसके इक्वल होगा, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड है AB बाई DE, BC बाई EF, AC अपॉन DF, तो इन सब का स्क्वायर, मतलब ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के, ये जो आपका सिमिलर ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होगा, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के। तो इसके प्लेस पे आप इन तीनों को लिख सकते हो, एक को भी लिख सकते हो, तीनों को भी लिख सकते हो। ओके, इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा ये भी, क्योंकि ये जो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अब यहाँ से आप रूट लगा दीजिए, हर जगह से स्क्वायर हट जाएगा। AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC अपॉन DF और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब AB अपॉन DE को इक्वल टू 1 कंपेयर करेंगे। ओके, तो ये जो DE यहाँ पे डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सो AB इज इक्वल टू DE आ जाएगा। ऐसे ही BC अपॉन EF को जब इक्वल टू 1 कंपेयर करेंगे, इन सबको अलग अलग इक्वल टू 1 कंपेयर करना है। BC बाई EF को इक्वल टू 1 कंपेयर करेंगे, सो EF यहाँ जाके BC इज इक्वल टू EF हो जाएगा और AC इज इक्वल टू DF हो जाएगा। तो क्या हुआ, आपकी तीनों साइड्स इक्वल हो चुकी हैं। तो SSS कॉन्ग्रेंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DEF। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।